भाई की जान बचाने के लिए मैंने एक माँ होने का नाटक किया और 20 लाख का सौदा कर लिया। मैं कुंवारी होकर भी रोज उस बच्चे को छिपकर बोतल से दूध पिलाती रही। लेकिन एक रात उस जालिम शख्स ने मुझे बेडरूम में बुलाया और दीवार से सटाकर मोबाइल पर वो वीडियो दिखाया, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। कमरे में छिपे उस छोटे से कैमरे ने मेरा वो राज देख लिया था जिसे मैं कब्र तक ले जाना चाहती थी। मेरा नाम मीरा है। उस दिन की वो ठंडी दोपहर मुझे आज भी याद है, जब मैं उस आलीशान ऑफिस के कैबिन में बैठी थी। कमरे में रोशनी बहुत कम थी, बस टेबल पर रखे एक छोटे से लैंप की पीली रोशनी अर्नव के चेहरे पर पड़ रही थी। अर्नव एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, बस एक बर्फीले खामोशी थी। वह मुझे लगातार घूर रहा था, जिससे मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं बार बार अपनी चादर और दुपट्टे को हाथ में भींच रही थी, जैसे वो कपड़ा मुझे उसकी नज़र से बचा लेगा। उसने अपनी भारी आवाज में पूछा, मीरा, क्या तुम सच में एक माँ रह चुकी हो? क्या तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही गुजर गया था? और क्या तुम्हारे पति की मौत एक हादसे में हुई थी? मैंने अपनी सूखी हुई आंखों को उसकी नजरों से चुराते हुए गले में फंसी एक फांस के साथ कहा, जी हाँ, यही सच है। यह झूठ मेरे दिल पर पत्थर की तरह भारी था, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अर्नव अपनी कुर्सी से उठा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वह ऊपर से नीचे तक मुझे देख रहा था, जैसे मेरे जिस्म के अंदर छिपे सच को निचोड़ना चाहता हो। उसने कहा, मेरी बेटी को एक माँ की जरूरत है, उसे डीबे का दूध नहीं पचता है। तुम्हें 20 लाख रुपए एडवांस दूंगा, लेकिन तुम 1 साल तक मेरे घर में कैद रहोगी। बिना मेरी इजाजत के तुम बाहर कदम भी नहीं रखोगी। मैंने कांपते हाथों से चेक लिया और सीधे अस्पताल की तरफ भागी। वहां मेरा छोटा भाई समीर वेंटिलेटर पर था। उसकी जान बचाने के लिए मुझे उस अजनबी की हर शर्त मंजूर थी, पर सच्चाई तो ये थी कि मेरी कभी शादी ही नहीं हुई थी। मैं कुंवारी थी और कभी माँ नहीं बनी थी। ड्राइवर मुझे एक बहुत बड़े बंगले में छोड़ गया। एक नौकरानी मुझे उस कमरे में ले गई जहाँ छोटी सी बच्ची सिया रो रही थी। नौकरानी ने कहा, साहब ने कहा है कि आपको हर 2 घंटे में इसे फीड करना होगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं अपने बैग से चुपके से फॉर्मूला मिल्क के डिब्बे और फीडर छुपा कर लाई थी। जैसे ही सब बाहर गए, मैंने खिड़की बंद की और सिया को बोतल से दूध पिलाया। वह सो गई, पर मेरा दम घुट रहा था कि रात के खाने पर अर्नव ने मेरे सामने सिर्फ मांस और भारी खाना परोसा। मैंने धीरे से कहा, साहब, मुझे दाल रोटी की आदत है। वह झल्ला उठा, तुम्हारी नापसंद पसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी से सेहत के लिए तुम्हें यह ताकतवर खाना खाना ही होगा। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं, मेरा हुक्म चलेगा। वह मुझे एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन की तरह देख रहा था। 1 महीने बीत गए। समीर की हालत में सुधार था, पर मेरी जिंदगी नरक बन चुकी थी। अर्नव अक्सर रात के 2 बजे मेरे कमरे में आ जाता। कभी वह बस अंधेरे में खड़ा होकर मुझे सोता हुआ देखता, तो कभी बिना दस्तक दिए वॉशरूम तक चला जाता। एक रात जब मैंने सिया को बोतल से दूध पिला रही थी, अचानक कमरे की लाइट जल गई। सामने अर्नव खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने अपना फोन दिखाया, उसमें मेरा वीडियो था। उसने कैमरे में हिडन कैमरा लगाया हुआ था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं जानता था कि तुम झूठ बोल रही हो। एक कुंवारी लड़की का जिस्म और एक माँ का जिस्म अलग होता है। तुमने मुझे धोखा दिया मीरा। अब एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें 40 लाख रुपए वापस करने होंगे, वरना पुलिस के पास चलना होगा। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए अपने भाई की बीमारी का सच बता दिया। उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, ठीक है, पैसे मत दो, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मेरी बेटी को एक कानूनी माँ चाहिए और मुझे तुम चाहिए। मैंने उस रात अपनी किस्मत को कोसा। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया। अगले दिन एक सूने कमरे में हमारी शादी हुई। अर्नव ने कहा, आज से तुम मेरी पत्नी हो, पर याद रखना, तुमने मुझे खरीदा नहीं है, मैंने तुम्हें खरीदा है। शादी की पहली रात मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थी। अर्नव कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया। मैं डर के मारे दीवार से चिपक गई। वह करीब आया और मेरा दुपट्टा खींचने लगा। मैंने रोते हुए उसे धक्का दिया। प्लीज, जब तक मेरा भाई ठीक नहीं होता मुझ पर रहम कीजिए। लेकिन वह नहीं रुका। वह मेरी पवित्रता और मेरे सच की परीक्षा लेना चाहता था। उस रात जब अर्नव को पता चला कि मैं वाकई कभी किसी मर्द के पास नहीं गई थी, मैं कुंवारी थी, तो उसके होश उड़ गए। उसे लगा था कि मैं किसी के साथ भाग चुकी लड़की हूँ या धोखेबाज हूँ। वह पीछे हट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने रोते हुए कहा, अब तो आपको चैन मिल गया है। मैंने अपने भाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं माँ नहीं थी, पर सिया
को माँ से ज्यादा प्यार दिया। अर्णव की आंखों में पहली बार मैंने पछतावा के आंसू देखे। उसने मुझे अपनी बाहों में समेटा और कहा, मीरा, मैंने आज तक सिर्फ नफरत और धोखा देखा था। मुझे लगा था दुनिया की हर औरत पैसे के लिए झूठ बोलती है, पर तुमने एक भाई के लिए जो किया उसने मेरी रूह कपा दी। उस दिन के बाद अर्णव बदल गया। वह जालिम मालिक नहीं बल्कि एक परवाह करने वाला पति बन गया। उसने समीर का बेहतरीन इलाज करवाया। आज समीर ठीक है और सिया मुझे माँ कहकर पुकारती है। कभी कभी हमारी मजबूरियां हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहाँ सिर्फ अंधेरा दिखता है, लेकिन अगर हम अपने इरादे में सच्चे हो तो खुदा उस अंधेरे को भी मोहब्बत की रोशनी में भर देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।